Hello everyone, welcome to commerce classes. In this chapter of inventory valuation, this is the list of your subtopics और इसमें से we have completed number 1 inventory meaning and significance, then inventory valuation significance and components. Now it brings us to the third subtopic that is inventory record system. मतलब businesses में companies में inventories कैसे record की जाती हैं. There are two main systems, periodic and perpetual. Now before we take up these systems in detail, just consider a simple example. Suppose आपका एक business है and you are selling chairs only, right? So you will be having chairs in your stores. Now if at any point of time you want to know how many chairs are there in your stores, आप कैसे पता करोगे? अभी भूल जाओ कि हमें पीरियोडिक या परपीचुअल सिस्टम करना है. आप सिर्फ अपने बिजनेस का सोचो. आप अपने शॉप पे चेयर्स लाते हो, उनको होलसेलर से परचेज करते हो, फिर उसके बाद आप उनको रिटेल में सेल करते जाते हो. अब किसी भी टाइम पे अगर आपको अपनी चेयर्स पता करनी है कि मेरे बिजनेस में ये स्टॉक कितना है, तो कैसे पता करेंगे? यू कैन पॉज द वीडियो एंड वेट, थिंक ओवर इट. ओके, सो बेसिकली क्या है, देयर आर टू वेज. One way is you just go to the store and count. आप खुद चले जाओ, अपने एम्प्लॉय को भेज दो कि स्टोर में जाओ, सारी चेयर्स को काउंट करके आओ. सो दैट इज काउंटिंग, फिजिकल काउंटिंग, राइट? सो आप एक काम ये कर सकते हो. अनदर मेथड क्या है? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर मेथड? हम काउंट नहीं करना चाहते, इसमें टाइम लगने वाला है. और कोई मेथड है? दूसरा तरीका क्या है? अनदर वे इज you keep track of all the movements of your stocks. मतलब आप किसी भी तरह से अपने स्टॉक के मूवमेंट्स का ट्रैकिंग करो, रिकॉर्डिंग करो. जब चेयर्स मतलब जो आपका स्टॉक है, इस एग्जांपल में जब चेयर्स आपके शॉप पे आएंगे, स्टोर्स में आएंगे, आप उन्हें कहीं प्लस में लिखो कि ये आ गए. इफ़ यू सेंड आउट सम चेयर्स, आप वापस करते हो, सेल करते हो, वो माइनस करो. सो अगर आपने एक ऐसे कुछ सिंपल सा, आई एम सेइंग कि रफ में भी अगर आपने एक शीट बना रखी है कि इस डेट को इतनी एंट्रीज आई, आपने प्लस कर दिया, ये सेल हुई, माइनस कर दिया, तो कभी भी आप अपनी शीट को, इस जो स्टेटमेंट है, इसको बैलेंस आउट करोगे तो आपको स्टॉक ऑफ चेयर्स पता चल जाएगा. सो इन जनरल जो है, लॉजिकली अगर हम सोचें तो हमारे पास दो तरीके हैं. वन वे इज़ कि हम जाके स्टोर्स में काउंटिंग करें. अब ये काउंटिंग वी कैन नॉट डू इट एवरी डे, इट इज़ लाइकली टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. क्योंकि आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे थे चेयर्स का, बट रियलिटी में आपके पास यू माइट बी हैविंग मैनी आइटम्स, इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. काउंटिंग तो रोज नहीं होगी. सो व्हाट हैपन्स इज कि जो काउंटिंग है, इट इज़ डन पीरियोडिकली, विच इज़ यूजुअली एट द एंड ऑफ द ईयर. सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड पीरियोडिक सिस्टम. ओके, एंड सेकेंड सिस्टम क्या है आपका? आप अपनी स्टेटमेंट बनाते हो, रिकॉर्ड रखते हो. सो दिस इज कॉल्ड परपीचुअल और रिकॉर्ड सिस्टम. परपीचुअल इसलिए, परपीचुअल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस. आप कॉन्टिन्यूसली कोई काम कर रहे हो, जब भी स्टॉक आ रहा है, जा रहा है, मूवमेंट है, व्हेन इट इज़ कमिंग इन और गोइंग आउट, यू आर रिकॉर्डिंग इट. सो दैट इज परपीचुअल सिस्टम. सो आई होप आपको दोनों का जो जनरल मीनिंग है वो समझ में आ गया. सो नाउ वी विल टेक अप दीज सिस्टम्स इन डिटेल. सो व्हाट इज पीरियोडिक सिस्टम? पीरियोडिक सिस्टम अब हमें पता है दैट इट इन्वॉल्व्स फिजिकल काउंटिंग ऑफ द स्टॉक्स, राइट? सो दिस सिस्टम इन्वॉल्व्स फिजिकल काउंट ऑफ ऑल द इन्वेंट्रीज एट स्पेसिफिक इंटरवल्स. आप कुछ इंटरवल पे टाइम गैप के बाद अपनी इन्वेंट्रीज को काउंट करते हो. दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक सिस्टम. सिंस यू डू इट पीरियोडिकली, सो वी कॉल इट पीरियोडिक सिस्टम. सिंस इट इन्वॉल्व्स फिजिकल स्टॉक टेकिंग, आप एक्चुअली स्टॉक को फिजिकली जाके एक एक स्टॉक को काउंट कर रहे हो. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल काउंट ऑफ स्टॉक सिस्टम. Okay, so this requires updating of inventory records only at the end of the relevant period. अब आप थ्रू आउट द ईयर आप अपने रिकॉर्ड्स को, स्टॉक को कुछ नहीं करोगे, बट एट द एंड आप अपना क्लोजिंग स्टॉक मेजर करोगे एंड यू विल रिकॉर्ड इट दैट दिस इज माई क्लोजिंग स्टॉक. नाउ व्हेन योर स्टॉक इज बीइंग काउंटेड, तो जो प्रोसेस होता है ना स्टॉक को काउंट करने का, इट इज़ कॉल्ड स्टॉक टेकिंग.
यू माइट हैव सीन दिस थिंग इन शॉप्स। आप किसी शॉप में कोई चीज़ खरीदने जाते हो एंड द शॉप इज़ क्लोज्ड और उसके बाहर बोर्ड लगा हुआ है स्टॉक टेकिंग इज़ ऑन, कि अंदर स्टॉक टेकिंग चल रही है। स्टॉक टेकिंग का मतलब स्टॉक का फिजिकल काउंट चल रहा है। सो एट दैट टाइम दे आर क्लोजिंग द शॉप, बिकॉज इफ इन अ शॉप स्टॉक इज मूविंग इन और मूविंग आउट, तो फिर काउंट कैसे सही होगा। सो काउंट सही करने के लिए, करेक्ट काउंटिंग के लिए, इट इज़ नेसेसरी कि आप अपना शॉप को बंद करो। सो स्टॉक टेकिंग के टाइम पे यूजुअली जो है वो स्टॉक जो बिजनेसमैन हैं अपने शॉप्स को बंद कर देते हैं, ठीक है। then only you can find out the accurate amount of inventories. So the person is going into the stores, counting the inventories. So see, have the look at the bulk of inventories you have. So आपको सब काउंट करना है अंडर पीरियोडिक सिस्टम, राइट। सो बेसिक स्टेप्स क्या हुए, दैट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ऑल परचेजेज आर ट्रैक्ड थ्रू परचेज इनवॉइसेस। आप अपना एक टेबल पे और किसी एक जगह पे एक मार्क लगा देते हो कि वेन एवर एनी स्टॉक इन्वॉइस इज कमिंग, आप इसमें स्टॉक इन्वॉइसेस कलेक्ट करते रहते हो। तो आपके परचेजेस के आपके पास ट्रैकिंग है। ये जितनी भी लिस्ट आपकी इन्वॉइसेस की है, व्हेन यू टोटल अप, आपको पता चल जाएगा कि हमारा टोटल परचेज कितना है। देन एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल मेजर द इन्वेंट्रीज थ्रू फिजिकल स्टॉक टेकिंग। अब आप क्लोजिंग स्टॉक को मेजर करोगे। सो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, जो आपने मेजर किया है, मल्टीप्लाई द क्वांटिटी विद द प्राइस टू गेट द इन्वेंट्री वैल्यू। सो सपोज आप अपने स्टोर्स में जाते हो, यू फाइंड दैट देयर आर 20 चेयर्स। अब और सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं दैट देयर आर ओनली वन टाइप ऑफ चेयर। सो 20 चेयर्स हैं, उनको उनके प्राइस से मल्टीप्लाई करो, आपको इन्वेंट्री की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब इन्वेंट्रीज जो होती हैं हमारे बिजनेस में, व्हेन वी हैव सम स्टॉक इन द बिगनिंग एंड वी हैव सम परचेजेस, दिस गिव्स अस टोटल स्टॉक अवेलेबल। ये आपका टोटल स्टॉक है और इन्वेंटरी है विच इज़ अवेलेबल टू यू। नाउ यू कैन आइदर सेल इट ऑफ और you are left with this as a closing balance of inventories. So now out of this, opening stock is there with you, purchase invoices आपने टोटल कर रखे हैं। अब इन दोनों का, इस टोटल का क्या करना है, या इसे सेल कर दोगे या क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। सो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका मेजर हो गया, क्लोजिंग स्टॉक आपने काउंट कर लिया, ये आपने इस सिस्टम में मेजर किया। सो अंडर पीरियोडिक सिस्टम क्लोजिंग बैलेंस इज मेजर्ड फर्स्ट. So if out of the total we know that this is the closing balance, suppose this is opening stock plus purchases is 1100 chairs, okay, your closing balance is say 180 chairs. अब अपने स्टोर्स में गए, आपने 180 चेयर्स वहाँ पर फाइंड आउट की। सो ऑब्वियसली सेल कितनी हुई है, सो टेक्निकली जो सेल है दैट विल बी दी closing balance or the difference of the closing balance and total. So you will say that 920 must have been sold, क्योंकि हमने इसकी ट्रैकिंग तो की नहीं है, सो सेल ये हो जाएगी। सो इस मेथड में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मेजर हो जाता है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसको आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हो, बट ये मान के चलते हो द स्टॉक विच इज़ नॉट ट्रेसेबल इन स्टोर्स, जो स्टोर में नहीं मिल रहा, like 180 units are there, बाकी जो स्टॉक है विच इज़ नॉट ट्रेसेबल, यू विल एज्यूम दैट इट इज़ सोल्ड। सो जो डिफरेंस है वो सेल मान लिया जाता है, राइट। सो यूनिट सोल्ड कैन बी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैन बी कैलकुलेटेड, क्लोजिंग स्टॉक इज मेजर्ड, और कितने यूनिट सोल्ड है ये हमारी अंडरलाइंग एजम्पशन है दैट यूनिट्स विच आर नॉट ट्रेसेबल मस्ट हैव बीन सोल्ड। सो बेसिक एजम्पशन क्या हुई, इट वर्क्स अंडर द एजम्पशन दैट इफ सम स्टॉक इज नॉट अवेलेबल इन द स्टोर्स, अगर कोई स्टॉक स्टोर्स में नहीं है, इट मस्ट हैव बीन सोल्ड। सो इसका प्रॉब्लम क्या हो जाता है दैट द स्टॉक लॉसेज गेट्स इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। Like you had 100 units with you in the beginning, okay, you purchased 1100 units, okay, purchases आपने invoices total किए 1200. now throughout the year आप सेल कर रहे हो, you don't know, आपने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा होगा, okay. अब at the end you go to your stores and you count your inventories, you are having say 120 units left with you, so you will assume that 1080 units must have been sold because we had total 1200, 120 बच गया तो बाकी तो सेल हो गया होगा ना। बट एक्चुअल में इज इट द टोटल सेल, मे बी आउट ऑफ दिस टोटल जो तुम्हारा स्टोर्स का पर्सन है हु इज़ इन चार्ज ऑफ द स्टोर्स आइटम्स, उससे कुछ चीज़ें टूट गई, ओके, एंड उसे पता है कि अगर वो ये बताएगा कि हैज़ ब्रोकन समथिंग एंड यू आर गोइंग टू मेक हिम कवर अप द लॉस, तो वो अपना
बचाने के लिए अपने आप को, वो लॉसेस जो भी स्टॉक का ब्रेकेज है या कुछ भी है वो उसे छुपा देता है. सो मे बी 5 यूनिट्स हैव बिन लॉस्ट इन दैट. यू डोंट हैव एनी आइडिया, ही वॉन्ट टेल यू. तो सेल कितनी है आपकी 1080, बट रियलिटी में क्या है कि आउट ऑफ 1200 5 यूनिट्स हैव बिन लॉस्ट. सो आपकी जो एक्चुअल सेल है वो 1075 यूनिट्स की है, बट सिस्टम के अकॉर्डिंगली वी विल गेट 1080. तो जो लॉस है इट हैज़ नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ यूनिट्स सोल्ड. आप सेल का पार्ट मान लेते हो. ओके, सो इस सिस्टम में वी डू नॉट हैव एनी सिस्टम टू फाइंड आउट द लॉस. आपको लॉस कैसे पता चलेगा? अब आपका इतना बड़ा स्टोर है, मान लो बिग बाज़ार के आप मालिक हो और वहाँ पर कस्टमर्स आते हैं, यू हैव हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग देयर. सो सम काइंड ऑफ स्मॉल थेफ्ट्स आर इनएविटेबल. कोई कस्टमर है, आई मीन इट्स नॉट ऑल वी कैन से कि सब डेलिबरेटली हो रहा है. कोई कस्टमर आया, छोटा सा बच्चा है साथ में, ही हैज़ चेक्ड कि कोई उसने हेयर पिन्स और कुछ भी एक्सेसरीज उसने ट्राई की एंड सम ऑफ देम आर लेफ्ट विद देम. वो चले जाते हैं, आपका सामान चला गया. दिस इज़ कॉल्ड स्मॉल थेफ्ट और पिल्फरेज. इसे पता नहीं कर सकते, ठीक है, इसका कंट्रोल नहीं हो सकता, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो आप सेल में इंक्लूड कर रहे हो. दैट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम. ओके, येस, बट वी कैन डिटर्मिन द लॉसेज. हम इसका लॉस का पता करने के लिए वी कैन टेक एडिशनल स्टेप्स. सिस्टम में लॉस नहीं मिलेगा, बट हम एडिशनल स्टेप क्या ले सकते हैं? इफ़ वी कीप ट्रैक ऑफ ऑल सेल इन्वॉइसेस. आप अपने सेल इन्वॉइसेस को भी एक जगह पे कलेक्ट करना शुरू कर दो. एट द एंड आपने अपने सेल इन्वॉइसेस से सेल्स चेक करी, ओ yes we have sold 1072 units. so 1080 में से 72 यूनिट्स अगर आपने सेल किए हैं तो दैट मीन्स 8 यूनिट्स हैव बीन लॉस्ट. अब ये लॉस का रीज़न ब्रेकेज हो सकता है, इट कैन बी पिल्फरेज, इट कैन बी लीकेज, इट कैन बी थेफ्ट, इट कैन बी एनीथिंग. बट लॉसेस डिटर्मिन करने के लिए विल हैव टू टेक अप सम एडिशनल स्टेप्स. बट बेसिक एजम्पशन इसकी क्या है? वी फर्स्ट मेजर क्लोजिंग स्टॉक एंड देन यूनिट सोल्ड इज़ अ बैलेंसिंग फिगर. ये बैलेंसिंग फिगर आता है, ये मेजर होता है क्लोजिंग स्टॉक. ऑल राइट, सो लेट अस सी दिस एग्जाम्पल फॉर वैल्यूएशन. सपोज ABC Limited has a balance of 1000 units of stock at 10 rupees. Now during this year their purchases and sales are given. Sales are not given actually, purchases are given. So if you have an opening stock of 1000 units, पहले हम क्वांटिटीज़ में कैलकुलेशन करते हैं, बिकॉज इन्वेंटरीज में देयर आर टू थिंग्स, क्वांटिटी एंड प्राइसिंग. सो क्वांटिटी पहले कर लेते हैं. परचेजेज आर टोटलिंग अप टू 1400 यूनिट्स. सो वी हैव टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल. दिस इज कॉल्ड टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल 2400 units. Now if at the end of the year we have closing stock of 800 units, it says at the end closing stock is 800 units. So if it is 800, it means how many units have been sold? So by assumption we must have sold 1600 units. Okay, so this is the units calculation. Now if we want to calculate closing stock in rupees, it will be 800 units. Now what is the price? Stock is measured at cost price or market price, whichever is least. Cost price is 10, market price is 16, so 10 rupees. So at 10 rupees it is measured at 8000 units sold. So what will be cost of goods sold? 1600 units at the rate of same cost, because we are saying cost, यहाँ वैल्यूएशन नहीं है, you are using the term cost of goods sold. so यहाँ LCM आप देखने की गलती मत करना. LCM का रूल सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पर अप्लाई होता है. सो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट हैज़ टू बी कॉस्ट. So this is 16,000 rupees. Now if your question further probes you and wants you to find out say gross profit, it can easily be determined sales minus cost of goods sold. So how many sales are there? We know that we sold 1600 units at a selling price of 16 rupees per unit. So this is your sale and you have already calculated cost of goods sold. So 9600 rupees is your amount of gross profit. Similarly net profit can also be asked. So
herein our focus is on calculation of stock. So I hope this calculation is clear. We first measure closing stock, then we take up the unit sold. If you multiply quantity with the pricing क्या है, LCM for closing stock, और cost of goods sold means cost for the unit sold. So if you multiply this with the price, you will get the value of closing stock and cost of goods sold. Now this is a very simple method, you see. So this is how we have solved it. Okay, now unit sold is measured like this. This is what we have done in the previous slide. Now cost of goods sold, so profit is sales minus cost of goods sold. Now this is a very simple method. It's very accurate, because you know that if you are saying your inventory is 80 units, it is there in the stores. It is accurate because you have actually counted it. It is less expensive because normally what happens is that we employ our own staff only, because we close our shop for some time being, and जो हमारा स्टाफ है उसी को एम्प्लॉय कर देते हैं कि जाओ तुम स्टॉक इन्वेंट्री जो है हमारी इन्वेंट्री उसकी काउंटिंग करो. सो इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बिकॉज एक छोटी सी शॉप के लिए ये मेथड सिंपल होगा, ठीक है. बट अगर आप एक बड़ी स्टोर को ले लें, वहाँ पर दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, देन इट विल अफेक्ट योर रेगुलर बिजनेस. नाउ वी से दैट इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, इसमें कॉस्ट नहीं है, बट इट हैज़ इनडायरेक्ट कॉस्ट. इट हैज़ इनडायरेक्ट कॉस्ट इन द सेंस दैट व्हेन यू क्लोज योर बिजनेस, वेयर विल योर कस्टमर गो. आपने अपनी शॉप बंद कर दी, यहाँ पर आपने ताला लगा दिया, ऊपर लिख दिया स्टॉक टेकिंग इज़ गोइंग ऑन. नाउ इफ़ अ कस्टमर कम्स टू योर शॉप, what will he do? He will move away. He finds out here stock is not available or stock taking is going on. उसे तो चीज़ चाहिए ना, वो चला जाएगा दूसरी शॉप पे. You are not only losing your business, you are losing your customer maybe forever. So it has some indirect cost. It affects your business. Another problem is losses measure नहीं हो रहे हैं. Losses are wrongly included in cost of goods sold. तो जो आपका जो gross profit का figure है, ग्रॉस प्रॉफिट होती है ना, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सो इफ दिस इज मिसलीडिंग, ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑल्सो मिसलीडिंग. देन फाइनली नो स्टॉक इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर इंटरिम रिपोर्ट्स. सो जो आप इंटरिम रिपोर्ट्स बनाते हो, इंटरिम का मतलब है क्वार्टरली रिपोर्ट बनाना विद इन द टर्म ऑफ 1 ईयर ना. क्वार्टरली बना लो, हाफ ईयरली रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट्स. उसके लिए आपके पास कोई स्टॉक इन्फॉर्मेशन नहीं है, because you are not going to close your shop every month to calculate the stocks. So no information is available for interim reports. तो जो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें दिक्कत हो जाती है. So it has some drawbacks also. Okay, so this method is basically suitable in case of a shop which is small shop or small businesses wherein the inventory items involved are very less, कम नंबर की inventories हैं. Okay, and on a lighter note, you can see that even though we are saying the information is correct, it might not be correct. Can you see? Hypothetically, would anyone know if I just made up the numbers? The person who is going to the stores and counting the stocks, you are relying on his honesty, integrity, and if that person makes up the numbers, you have no idea what your actual stock is. Another is that when you are manually counting the inventories, we may have to count it again and again and again and again, and that might be a problem. You might not get the actual results. So the accuracy fact is also busted, right? So I hope periodic system is clear to you. So thank you for the day.